हेलो एवरीवन, आज हम टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा एक चैप्टर है इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद भी जैकोबियन चैप्टर है। जैकोबियन के लिए आपको टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने इसके पहले के वीडियोज़ में करा दिया है। तो ये कुछ सीरीज़ है, एक के साथ एक आपको आना चाहिए। तो ये टॉपिक काफ़ी आसान सा टॉपिक है और आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट और इसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है और कई फंक्शन जो एक्स वाई जेड तीन या दो या चार जैसे। डिफरेंशिएशन की अगर बात किया था, डिफरेंशियल देखो तीन तरीके से हमने पढ़ा था। डिफरेंशिएशन होता है थ्री टाइप्स का हमने पढ़ा था। फर्स्ट है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंशियल, या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोल सकते। डिफरेंशियल कोफिशिएंट देखिए एक्चुअल में क्या होता था, इसमें हमें एक फंक्शन गिवन रहता था y इक्वल्स टू एफ एक्स। मैंने काफ़ी पढ़ाया है, क्वेश्चन कराया भी है। एक्चुअल में ये होता है कि उसको आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, इसको बोलते थे एफ डैश एक्स, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। एक तो ये हमने पढ़ाया था आपको, और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव। ये भी हमने इसके पहले के वीडियोज में पढ़ लिया है। अच्छे में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन सपोज कर लिया u इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, ये टू फंक्शन में वेरिएबल है। जब हमें एक फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अलाउ हमें इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना हो, सपोज किया एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, और या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएशन इन वन वेरिएबल अगर हमें करना होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इसको अगर लिखें तो डेल यू ओवर डेल एक्स, है ना, या फिर इसको आप फाइंड आउट करते तो डेल यू ओवर डेल जेड वाई, ऐसे भी आप इसको फाइंड आउट करते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जिसमें क्या वेरिएबल किसको कांस्टेंट करना है। और तीसरी चीज हम पढ़ते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे, तो इसको यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं और तीनों इंपॉर्टेंट है। इसका यूज अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग टॉपिक्स में कई जगह आपको डायरेक्टली यूज करना पड़ता है। तो इस चीज आप देखिए। आते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की अगर बात करें, टीडीसी जिसको मैं शॉर्ट में कहूँगा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर इसकी हम बात करें तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक है, इसमें हमने जो इसके पहले जो आपको टॉपिक कराया था पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें हम क्या करते थे, कोई फंक्शन एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड, दो या तीन या चार या पांच जैसा भी वेरिएबल हो उसके अकॉर्डिंग, अगर हमने सपोज कर लिया अगर y कुछ तो फंक्शन गिवन है, y कुछ तो x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है। अगर मैंने कह दिया कि चेंज इन अगर y फाइंड आउट करना हो, चेंज इन y, तो चेंज इन y जो है फंक्शन ऑफ एनी वेरिएबल कैसे आएगा, फंक्शन ऑफ एनी x आई ले लेते हैं, एक्स आई की वैल्यू 1 2 3 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, वेरिएबल एंड डी वाई ओवर डी एक्स आई एक्चुअल में क्या है, डिस्क्राइबिंग डेट चेंज। ये जो हमें क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा इस चेंज। मैं समझाता हूँ इसमें मैं क्या कर बता रहा हूँ आपको। डिस्क्राइबिंग डेट चेंज, और इसको बोल सकते हो, ये आपको डिस्क्राइब करेगा पर यूनिट इम्पैक्ट ऑफ चेंज। इसको बोल ऐसा भी कह सकते हो, डिस्क्राइबिंग पर यूनिट इम्पैक्ट ऑफ चेंज, पर यूनिट इम्पैक्ट ऑफ चेंज। इसको हम चाहें तो एक फंक्शन एफ ऑफ आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, जो कि देखो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, हमें पता, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, हमने कहा कि अगर y इक्वल्स टू x1 x3 कोई फंक्शन है, ठीक है, और ऐसा कुछ फंक्शन है,
और देखो चेंज इन अगर y फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हो आप, अगर चेंज इन y फाइंड आउट करना हो तो अगर आप ही x1 में चेंज करोगे तब भी y में चेंज है, x2 में चेंज करोगे तब भी y में चेंज है, x3 में चेंज करोगे तब भी y में चेंज है, या कि सभी में चेंज कर दोगे तभी y में चेंजिंग आ जाएगी, है ना। तो इस चीज को, इस इम्पैक्ट जो पर इम्पैक्ट चेंज हो रहा है इसको हम dy ओवर dxi का मतलब क्या हो गया, i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू वट एवर जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्राइब करेगा इस चेंज को, ठीक है, इस चीज को चेंज को डिस्क्राइब करेगा। इस चीज को एक और तरीके से समझा जा सकता है, सपोज कर लिया कि कोई फंक्शन है, लेट अगर हमने मान लिया लेट u इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई, कोई फंक्शन है, ठीक है, ये x और y दो वेरिएबल के फंक्शन है, और हमने कह दिया देखो इसमें x और y जो है x इक्वल्स टू सपोज कर लिया xt है और y इक्वल्स टू हमारा क्या है yt है ना। अब यहाँ पे देखिए u जो फंक्शन है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, u इज फंक्शन ऑफ x एंड y, ऑफ x एंड y, और जबकि x एंड y इज द फंक्शन ऑफ t, x एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। देखो एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम d x और y में चेंज कर रहे हैं तो u में चेंज हो रहा है, अगर आप t में चेंज करोगे तभी u में चेंज हो जाएगा। अगर हम du ओवर dt निकाल लें, यहाँ पे अगर हम du ओवर dt निकालें, अगर मैं du ओवर dt अगर फंक्शन के लिए निकालूं तो ये आपको एक्चुअल में देगा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट देगा हमें ये ऑफ u विद रिस्पेक्ट t। तो इसको अगर हम डिफाइन करें, अगर दिस इज ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, u डिफाइन कर रहे हैं इतने पता है, इस चीज को डिफाइन करना बेहद आसान, देखिए कैसे करते हैं। हमने कहा du ओवर dt फाइंड आउट करना है, du ओवर dt फाइंड करना है, ऐसा तरीका du के दो फंक्शन है x और y, ठीक है। तो आप पहले क्या कर लो, हाँ तो पहले क्या कर लो डेल u ओवर डेल dt यहाँ पे, ठीक है, डेल u ओवर dt लिख लीजिए और यहाँ पे फिर कर डेल u ओवर कर लीजिए, और x के रिस्पेक्ट में करना तो यहाँ पे डेल x dx, y के रिस्पेक्ट में करना है y वेरिएबल आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, ये इसके का तरीका है। ये आपका du ओवर डी जो कि एक्चुअल में आपको टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको मिल जाएगा। अगर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे अगर कहा है फंक्शन f ऑफ x y z, तीन वेरिएबल है, हो सकते हैं 4 5 6 7 जैसे भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, और हमने कह दिया x इक्वल्स टू xt और y इक्वल्स टू y और z इक्वल्स टू zt। तो डिपेंडेंट है x y z पे f, लेकिन क्या है जो आपका एक्स वाई जेड है ये एक्चुअल में जो फंक्शन है टी फंक्शन है, ठीक है। एफ जो फंक्शन है एक्स वाई जेड का फंक्शन है और एक्स वाई जेड क्या है टी फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इतनी चीजें अगर समझ में आएंगे तो उसके हमें अगर लिखा कि एक्चुअल में इसको लिखा कैसे जाए डेल यू ओवर डेल टी, अगर मैं डेल यू ओवर डेल टी फाइंड आउट करना हो, अगर ये सपोज कर लो यू गिवन है इतना फंक्शन, सपोज ये यू गिवन है, ये u है, तो अगर मैं डेल u ओवर डेल टी फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, डेल u ओवर डेल टी, सबसे पहले क्या करना बताया था, डेल u ओवर डी टी लिख, डेल u ओवर डी टी लिख ली, डेल u कितना आसान है देखिए, क्योंकि टेबल है तो तीनों वेरिएबल को चुपचाप लिख लीजिए, यहाँ पे dx कर लीजिए, यहाँ पे डेल x कर दीजिए, dx कर दीजिए, यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे dz, इतने वेरिएबल रहेंगे, बाद में x y z तीनों को एक साथ अलग अलग इस तरह से लिख लेते हैं, इसको बहुत आसान है, इस तरीके से लिखेंगे तो आपको चीज़ें गलत आपसे नहीं होंगी। तो मैंने ये तीन वेरिएबल क्या, इतने वेरिएबल कितने भी वेरिएबल लिख सकते हैं, ये लिखने का सबसे शॉर्टकट और आसान मेथड है, ठीक है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से, एक मैं आपको एग्जांपल और दिखा देता हूँ। अगर हमने कह दिया ये, अगर हमने पार्ट में, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में तरीका बता रहा हूँ, अगर हमने कहा u सपोज के लिए u टू f ऑफ x, ठीक, और हमने कहा कि जो x है x में ही मान लो t1 2, और जो y है y को y 1 t, अगर ऐसा गिवन है
तो इसके लिए जो एक्चुअल में टोटल डिफरेंशिएट जो लिखा जाए, सबसे पहले तो आप देखो, पहले du ओवर t1 निकालोगे, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा du ओवर t2। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दो तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा, तो du ओवर क्या हो जाएगा dt1। अगला होगा तो क्या करोगे आप, दो वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा डेल u ओवर क्या हो जाएगा यहाँ पे dt1। अब देखो x के तो क्या करोगे यहाँ पे x लगा लोगे, और यहाँ पे बिल्कुल वही लिखना, कुछ ऐसे करोगे यहाँ पे 2 कर लोगे, y क्या है तो दूसरा y है तो यहाँ पे y लगा लो। इट्स वेरी इजी। अभी 2 लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो बस करके आप खुद से लिख के चेक करिए कि आपको कितना चीज़ें समझ में आ गई। डेल u ओवर डेल t2 अगर लिखना हो तो कैसे लिखा है, u ओवर dt2, और यहाँ पे डेल t1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल u ओवर डी, ठीक है। एक्स में सकते हो, यहाँ पे x कर लो, यहाँ पे x कर दो, डेल y कर दो, यहाँ पे dy कर दो, इसको सॉल्व कर लो। तो ये सारी चीज़ें इस वेरी इजी एंड आई थिंक आपको ये चीज़ में आ रही होंगी कैसे हम किसी भी फंक्शन के लिए टोटल डिफरेंशिएशन लिखते हैं, और बिल्कुल करना आसान है, जितने फंक्शन हो उसको इस अकॉर्डिंग लो। और जिस पे एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, इसको मैंने आपको सिखाया कि अगर मान लो सपोज किया, मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में चीज़ समझा देता हूँ। अगर हमने कह दिया u जो है फंक्शन है किसका x, और एक्स वाई जो फंक्शन है किसके हैं t के हैं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं d ओवर dt, तो एक्चुअल में हमको देता है टोटल डिफरेंशियल कांस्टेंट TDC, है ना। अगर जब इसके रिस्पेक्ट में तो ये हमको देगा पार्शियल डिफरेंशियल, इसके यहाँ से हमें क्या मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो कि इसके पहले हमने कर लिया है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको आसान लगेंगी, ये इजी है, बिल्कुल आसान सा है, बट आपको फंडामेंटली पता रहना चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना, पार्शियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंस, और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उन सब में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और आपका आज मैंने पढ़ा है TDC। इन तीनों में डिफरेंस, इन तीनों को लिखने का तरीका आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और इसके बाद के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेशंस रहेंगे, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो हम जैकोबियंस वगैरह के थ्योरीज पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ आना जरूरी है।